और सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे साथ राज्यपाल कलराज मिश्र लाइव जुड़ चुके हैं। संविधान दिवस पर उनसे हम खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, आज का दिन बेहद ही खास है। पूरा देश हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस मना रहा है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, इस दिवस को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, संविधान हमारे देश का जी सर्वोच्च विधान है। और विधान ये केवल नियम कानून बनाने वाला नहीं, बल्कि एक पवित्र ग्रंथ के रूप में, जी एक पवित्र दस्तावेज के रूप में, जिसके माध्यम से इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था संचालित होती है। और इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि संविधान का प्रारूप पूरा तैयार हो जाने के पश्चात 1949 में 26 नवंबर 1949 में इसको लोकार्पित किया गया था। और इसलिए बराबर लोगों की स्मृति में बना रहे, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन संविधान के बारे में आम जनमानस को जानकारी देने का प्रयास करते हैं। जी सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने राज्यपाल बनने के बाद विश्वविद्यालय के आयोजनों में संविधान की प्रस्तावना के वाचन की परंपरा बनाई, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी? देखिए, हमारे संविधान के जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, दुनिया के सभी संविधानों से अगर मैं कहूं सर्वोच्च है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी ये सीधे सीधे जनता के साथ जुड़ा हुआ है, और जनता के साथ जुड़ा होने के नाते इसलिए जब हम प्रेम्बल के अंदर बोलते हैं हम भारत के लोग शब्दों से ही ये स्वयं अनुभूति होती है। इस भारत के संपूर्ण नागरिकों के बारे में ये कहा जा रहा है कि हम सब लोग मिलकर जो भी चीज होगी इसके प्रति भागीदार होंगे। और ये सीधे सीधे जनता के साथ जुड़ा हुआ ये संविधान है, और इसलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है लोगों। और इसलिए हमने तय किया कि विश्वविद्यालयों में संविधान के प्रेम्बल के बारे में, जी संविधान के मूल कर्तव्यों के बारे में वाचन कराया जाए, ताकि आम विद्यार्थी भी अनुभव कर सके कि हमारी उद्देश्य क्या है संविधान की, और हमारे मूल कर्तव्य क्या है। और इसलिए हमने संविधान के किन आदर्शों और आकांक्षाओं को प्रकट करते हुए हमें अपने देश को आगे ले जाना है, इसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। इसीलिए हमने तय किया कि पूरे विश्वविद्यालय में जब भी हम किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो उद्देश्यता के बारे में वाचन करेंगे और मूल कर्तव्य के बारे में करेंगे। और अब तो मैंने जिस भी कार्यक्रम में मैं जाता हूं, सार्वजनिक कार्यक्रम में, उसमें मैं पहले इसका वाचन ही करवाता हूं। सर, विश्वविद्यालय में वाचन कराने के साथ साथ संविधान वाटिका, संविधान पार्क बनाने की भी योजना बनाई है, और कई जगह संविधान पार्क का शिलान्यास भी हुआ है। लोग बनाने की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। सर, आज चूंकि ये खास दिन है भारतीय संविधान की, कोई खास विशेषता आप बताना चाहें? अब भारतीय संविधान की कोई एक विशेषता हो तो बताया जाए। इसमें तो काफी विशेषताएं ही हैं। भारतीय और भारतीयता के आधार पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर ये संविधान, अगर मैं कहूं, निर्मित है। देश के, दुनिया के देशों के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात और भारत के सभी ग्रंथों के अध्ययन करने के पश्चात
इस संविधान को बनाया गया है। और संविधान बनाने वाले लोगों की मंशा रही है कि भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार ये इस संविधान को देखने के पश्चात लगे कि जुड़ा हुआ है। इसलिए चित्रकलाओं के माध्यम से भी संविधान के मूल प्रतीक के अंतर्गत ये दर्शाने का प्रयास किया गया है, संदेश देने का प्रयास किया गया है। इसमें हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारा अधिकार क्या है, इन सारी चीजों का विस्तार के साथ उल्लेख भी है। और विश्व बंधुत्व की परिकल्पना को भी संविधान के माध्यम से चरितार्थ किया गया है। और इसे मैं कह सकता हूं कि संविधान के बारे में जितना भी आप देखते जाएंगे उतनी वैशिष्ट आप इसके अंतर्गत पाएंगे। इसमें संविधान हमारा इस प्रकार का है जो अनेकता के अंतर्गत भी एकता का दिग्दर्शन कराता है, उसकी अनुभूति कराता है, समाज के एकता और सामाजिक सद्भाव को भी दर्शित करता है। कई अनेक चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में वर्णन किया जा सकता है। और इसलिए इस संविधान को हमने इस रूप में लिया है कि संविधान अगर ढंग से पालन करते हुए लोग आगे बढ़े तो निश्चित रूप से विश्व बंधुत्व का स्वरूप भी इसमें दिखाई पड़ेगा। और ऐसे ऐसे कलाकारों के माध्यम से प्राचीन समय के चित्रकारी भी की गई है जिनके माध्यम से विशेष प्रकार का संदेश भी प्राप्त होता रहा है। ऐसी चित्रकारी भी की गई है। अब मैं राजस्थान तो इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली है जी। कृपाल सिंह जी जो नंदलाल बोस जी के शिष्य थे, जो शांति निकेतन के थे, वो यहाँ के चित्रकार, अच्छे चित्रकार थे, कलाकार थे। उन्होंने भी संविधान के मूल प्रति में चित्रकारिता के माध्यम से विशेष प्रकार का संदेश उसके माध्यम से देने का प्रयास किया है। सर, जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर अभी जारी है, ऐसे में उन युवाओं के लिए क्या ये जरूरी है कि आज संविधान को पढ़ना जरूरी है और साथ ही साथ संविधान के अधिकार जो दिए हैं, जो कर्तव्य दिए हैं, उसको समझने की जरूरत है और इसको लेकर के इस दिवस के रूप में भी और इसको और ज्यादा प्रसारित करने की जरूरत है जिससे कि हम अपने संविधान को अधिक से अधिक जान सकें? देखिए, हमने संविधान के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया है जी कि आम व्यक्ति जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेगा तब तक जैसा हम चाहते हैं संविधान के अनुरूप देश को ले जाने का प्रयास करना चाहते हैं तब तक शायद हम उस बात से नहीं कर पाएंगे। और इसलिए व्यापक तरीके से इसको हम लोगों के बीच प्रचारित कर सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों में संविधान विज्ञान की भी, संविधान पाठ की व्यवस्था की है। उसके अंतर्गत प्रियम्बल में जो सामाजिक एकता को, देश की अखंडता को, महिलाओं के सम्मान के बारे में, हिंसा से परे रहें और सामाजिक सद्भाव स्थापित हो, विभिन्न प्रकार के पंथों के बीच में भी एक पंथ का सद्भाव पैदा हो, इन सारी चीजों के बारे में जो प्रियम्बल के अंतर्गत वर्णन है इसको भी दर्शाना और संवैधानिक अधिकार क्या व्यापक अधिकार है, उस मौलिक अधिकारों को भी लोगों के सामने प्रस्तुत करना और साथ ही साथ मौलिक अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य एक तरह से मर्यादा प्रस्तुत करता है। संविधान में आजादी प्रदान की गई है लेकिन आजादी भी मर्यादित रहे, मर्यादा का उल्लंघन ना हो, अराजकता का स्वरूप न निर्माण हो सके, इसके लिए कर्तव्यों के माध्यम से उसको नियमित करने का प्रयास किया गया है। और इसलिए हम चाहते हैं कि इन सारी चीजों की विस्तृत तौर पर लोगों को जानकारी हो। इसके लिए हमने विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान की बात की है, उसके अंतर्गत प्रियम्बल भी होगा, फंडामेंटल राइट्स भी होंगे, मूल कर्तव्य भी होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी होंगे, ये सारी चीजें उसमें वर्णित होगी जिसके माध्यम से हमारा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश आगे बढ़ रहा है। ये इसलिए अधिक से अधिक प्रचारित हो सके, इस दिशा में हमारी तरफ से प्रयास है। मैं राज्यपाल होने के पश्चात यहाँ जब आया, मैंने इसकी शुरुआत की है। पिछले 26 नवंबर को जब संविधान दिवस था तो संविधान दिवस के अवसर पर ही मैंने अनुभव किया लोगों के बीच में प्रियम्बल का और मूल कर्तव्य का वाचन करना चाहिए ताकि उसके बारे में लोगों को जानकारी हो सके। और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी जानकारी होगी युवाओं के अंतर्गत तो निश्चित रूप से हम जैसा चाहते हैं वैसा देश को आगे बढ़ाने की दिशा में सक्षम हो सकेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, न्यूज 18 राजस्थान से जुड़ने के लिए आपने महत्वपूर्ण समय निकाला, संविधान के बारे में बहुत कुछ समझाया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े थे